फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को खाता बही के बारे में बताने वाली हूँ। तो आइए देखते हैं खाता बही क्या है। अर्थ: खाता बही व्यापार की वह मुख्य बही है जिसमें विभिन्न प्रकार के खातों को उनकी प्रकृति के अनुसार अलग अलग नामों से खाता खोला जाता है। ठीक है, तथा खोले गए खातों में उनसे संबंधित व्यवहारों को संकलित कर तिथिवार क्रम से लिखा जाता है। इसे अंतिम लेखे की बही भी कहते हैं। मतलब कि व्यापार में जो विभिन्न प्रकार के सौदे संपन्न होते हैं उनको उनकी प्रकृति के हिसाब से अलग नाम से खोला जाता है। फॉर द एग्जांपल क्रय खाता, विक्रय खाता एटसेट्रा। ठीक है, उसके बाद क्रय खाते में क्रय से संबंधित जितनी भी प्रविष्टियाँ हैं उसका लेखा हम करेंगे। ठीक है, तो इसको ही खाता बही कहते हैं। खाता बही का प्रारूप। खाता बही का प्रारूप ये है। खाता बही को सबसे पहले तो दो पक्षों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट। उसके बाद खाते का नाम टाइटल में लिखा जाता है। उसके बाद दिनांक, विवरण, जर्नल पृष्ठ, राशि, दिनांक, विवरण, जर्नल पृष्ठ, राशि। उसके बाद देखते हैं खतौनी का अर्थ। खतौनी से क्या आशा है। ठीक है, तो नकल बही या अन्य सहायक बही के आधार पर खाता बही में खोले गए खातों में प्रविष्टियों को दर्ज करना ही खतौनी है। अर्थात खाता बही में किया जाने वाला लेखा कार्य ही खतौनी है। ठीक है, जो खाता हम खोलते हैं उसमें लेखा करना ही क्या है, खतौनी है। तो आइए खतौनी के नियम देखते हैं। फर्स्ट है खतौनी का आधार। खाता बही में खतौनी नकल बही या अन्य सहायक बही के आधार पर की जाती है। मतलब कि हम प्रविष्टियाँ जो है वो जर्नल से देखेंगे या फिर अन्य खातों से देखेंगे। ठीक है, उसके आधार पर हम खाता बही में खतौनी करेंगे। दूसरा, पृथक पृथक खाते खोलना। खाता बही में पृथक पृथक खाते खोलते हैं। जैसे कि जिस प्रकृति का खाता है तो उसकी प्रकृति के अनुसार नया खाता खोलेंगे। फॉर द एग्जांपल रोकड़ खाता, बैंक खाता, किसी व्यक्ति का खाता और क्रय खाता, विक्रय खाता आदि। उसके बाद तीसरा है एक नाम का एक ही खाता। खाता बही में जो एक नाम का एक ही खाता होगा। फॉर द एग्जांपल अगर एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं लेकिन दोनों व्यक्ति अलग अलग जगह के हैं तो उनके नाम के साथ उनके जगह का भी नाम लिखा जाएगा ताकि स्पष्ट हो। और जैसे कि रोकड़ खाता है तो रोकड़ खाता एक ही बार खुलेगा, चाहे उसके रोकड़ खाते कितने भी सौदों में प्रभावित क्यों ना हो, रोकड़ खाता एक ही खाता खुलेगा। उसके बाद है चौथा, संबंधित खाते के प्रभावित पक्ष में खतौनी करना। संबंधित खाते में प्रभावित पक्ष में एंट्री करने से आशय है कि जर्नल में या नकल बही में जो पक्ष प्रभावित हुए हैं उसी पक्ष में एंट्री किया जाएगा। फॉर द एग्जांपल रोकड़ खाता विकलन हो रहा है तो रोकड़ खाता जो बनाए हैं उसके विकलन पक्ष में ही एंट्री की जाएगी। उसके बाद पांचवा है खाते के प्रभावित पक्ष में दूसरे खाते के नाम से लेखा। खाता बही में जो पक्ष प्रभावित होते हैं उसी पक्ष में उसके अपोजिट नाम से एंट्री करेंगे। फॉर द एग्जांपल रोकड़ खाता विकलन हुआ है लेकिन कहाँ से हुआ है, विक्रय खाता से। मतलब एंट्री है रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाता से, तो एंट्री रोकड़ खाते में विकलन पक्ष में रोकड़ खाता विकलन हुआ, इसी कारण रोकड़ खाते के विकलन पक्ष में विक्रय खाता से करके होगी। उसके बाद छठवां है से और को शब्द का प्रयोग। जो खाता बही में है वो से और को शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, खाता बही दो भागों में बटा होता है, एक डेबिट पक्ष एक क्रेडिट पक्ष। तो डेबिट पक्ष में से और क्रेडिट पक्ष में को शब्द का प्रयोग किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल रोकड़ खाता विकलन हो रहा है, ठीक है, और रोकड़ खाता बना रहे हैं तो विक्रय खाता से होगा। अगर वहीं पे विक्रय खाता बना रहे हैं तो रोकड़ खाता को होगा समाकलन पक्ष में। उसके बाद सातवां है पृष्ठ संख्या। जो खाता बही के पृष्ठ संख्या वाला जो कॉलम है उसमें जर्नल एंट्री या जो अन्य सहायक पुस्तकें हैं उसके पृष्ठ क्रमांक को लिखा जाएगा। उसके बाद है खाते से संबंधित खाते का नाम कभी नहीं लिखना। खाता बही में जिस नाम का खाता है उस नाम का उल्लेख कभी नहीं किया जाता है। फॉर द एग्जांपल रोकड़ खाता बना रहे हैं तो कहीं पे भी उसमें एंट्री करेंगे या खतौनी करेंगे तो वहाँ पे कहीं पे भी रोकड़ का उल्लेख नहीं किया जाएगा क्योंकि उसके अपोजिट नाम से एंट्री होगी। तो जो खाता बना रहे हैं उसके नाम की एंट्री कभी नहीं करना है। नौवां है दिनांक व राशि। खाते के दिनांक पक्ष मतलब खाते के जो दिनांक पक्ष वाला जो कॉलम है उसमें जिस दिन या जिस तारीख को सौदा हुआ है
को लिखेंगे तथा राशि वाले कॉलम में कितने अमाउंट का सौदा हुआ है, मतलब कितनी राशि का सौदा हुआ है उस राशि को लिखेंगे। थैंक यू।